तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक पे जो है आत्म देखभाल। तो ये आत्म देखभाल हमने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही इस टॉपिक को लगाया है इस सेशन में। तो ध्यान से सुनिएगा और इस बारे में हम उसके बाद चर्चा करेंगे। तो सीखने के उद्देश्य क्या है, हमारे आत्म देखभाल की क्या आवश्यकता है और आत्म देखभाल का अभ्यास किस प्रकार से किया जा सकता है, हम इस सेशन में ये सीखेंगे। तो आत्म देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। हर काउंसलर जो है वो पहले एक इंसान होता है। हमारी भावनाएं और विचार समान रूप से वास्तविक और महत्वपूर्ण है। हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि एक महिला जो आपके ओएससी में आती है उनको है। ओके। तो हिंसा के बारे में महिलाओं को सुनते या उनसे बात करते समय क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। सबसे पहले अपनी भावनाओं विचारों से आप सचेत रहना आपको जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बार उभर कर बाहर आ सकती है। आप क्रोध जैसे तीव्र प्रक्रिया या भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं और आप अपने आघात का फिर से अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें विचार भावनाओं के रूप में भी आपके जो पुराने आघात है, जो आपने महसूस किए हैं, जो आपने फेस किए हैं, जिसका आपने तीरात किया है, वो आपके सामने दोबारा आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट में, सेल्फ केयर के कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है वो है कंपैशन फटीग, यानी कि सहानुभूति थकान। सहानुभूति थकान को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सहानुभूति संतुष्टि यानी कि कंपैशन सैटिस्फैक्शन क्या होता है। तो ये है एक चिकित्सक को अपना काम अच्छी तरह से करने में या उस काम में कुशल होने में जो आनंद मिलता है उसे हम कहते हैं सहानुभूति संतुष्टि यानी कि कंपैशन सेटिस्फैक्शन। तो कंपैशन फटीग फिर क्या होता है? कंपैशन फटीग के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो भाग होते हैं। सबसे पहला बर्नआउट और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी या वाइकेरियस ट्रॉमा। तो बर्नआउट क्या होता है? किसी काम को अच्छे या प्रभावी ढंग से करने में निराशा और कठिनाइयों की भावना को महसूस करना होता है बर्नआउट। और जो सेकेंडरी वाइकेरियस ट्रॉमा है या फिर वाइकेरियस ट्रॉमा है वो है, ये ट्रॉमा तब महसूस हो सकता है जब आप ट्रॉमा से पीड़ित लोगों से मिलते हैं या उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। ऐसा पीड़ित के बारे में पढ़ने या देखने से भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपने अपने भूतकाल में कुछ पीड़ा महसूस की है, कोई आपदा का सामना किया है। तो कई बार महिलाओं की कहानियां सुनने से आपकी पीड़ा भी सामने आ सकती है और आपको दोबारा से अपने ट्रॉमेटिक इवेंट को दोबारा से जीना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है, कुछ महसूस भी कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी या वाइकेरियस ट्रॉमा। तो अब हम देखेंगे कि इनके जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं। आपको कब आत्म देखभाल करने की जरूरत होती है वो हम देखेंगे। फिर हम एक तकनीक के ऊपर जाएंगे जिससे कि आप अपनी आत्म देखभाल का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए चेतावनी के संकेत देखते हैं, आत्म देखभाल की आवश्यकता कब होती है। तो हमने इसे कई भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम शारीरिक संकेत देखेंगे। तो किस प्रकार की संकेतें आ सकती है? नींद में कठिनाई होना, नींद बाधित हो जाना जैसे कि बुरे सपने आना, बेचैनी होना, जागते रहना, शक्तिहीन सुस्त थका हुआ महसूस करना, बार बार सिर दर्द, पीठ दर्द, स्नायु दर्द करना, समस्याओं का सामना करने के लिए शराब पीना या मादक द्रव्यों का सेवन करना, और फाइनली कोई शारीरिक या आरामदायक हलचल या फिर गतिविधि में सक्रिय न होना। जो दूसरा भाग है वो है मनोवैज्ञानिक संकेत। तो ये शारीरिक संकेत जो थे ये समझ आ गया आपको। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक संकेत क्या होते हैं। तो लगभग हर समय डरना या समस्याओं का सामना करने में असमर्थ महसूस होना, आत्मसंदेह महसूस करना, असफलता की भावना होना, बार बार गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन महसूस करना, रुचि और संतुष्टि में कमी होना, अपने कार्य से संबंधित मुश्किल या खौफनाक घटनाओं के बारे में हर समय सोचते रहना या बेचैनी महसूस करना। फाइनली जो सामाजिक संकेत होते हैं वो क्या होते हैं? सहकर्मियों के साथ घुलने मिलने से बचना या अकेले रहना जो है हम प्रेफर करना, दोस्तों और परिवारों से संपर्क न करना और किसी भी सामाजिक गतिविधि से बचना या डरना।
तो ये थे आपके संकेत। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि आपको आत्म देखभाल की आवश्यकता है। ये चेतावनी के संकेत होते हैं और इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये आपके पास आने वाली महिलाओं को भी आप बताएं, क्योंकि उन्हें भी जरूरत है आत्म देखभाल की, पूरे घर की देखभाल करते हुए, बच्चों की, पति की, अपने इन लॉज की। तो सास ससुर की देखभाल करते हुए महिलाएं कई बार भूल जाती हैं अपनी खुद की देखभाल करना, और ऐसे संकेतों को भी नजरअंदाज कर देती है। तो ध्यान रखें कि आप इन संकेतों के बारे में अवश्य उनको बताएं। तो आत्म देखभाल का एक पहिया होता है, आइए हम उसे समझते हैं। इसके कई रूप होते हैं, इन पहियों के जो है कई क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना आत्म देखभाल कैसे कर सकते हैं? नियमित रूप से ऐसी गतिविधियों और अभ्यासों में संलग्न हो जाए जो तनाव को कम करते हैं और स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरी बात, आत्म देखभाल के सभी 6 क्षेत्रों के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इससे अपनी स्वस्थ का तथा सर्वोत्तम ख्याल रखना जो है आप कर सकते हैं। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं वो देखते हैं क्या है। ये है शारीरिक, सामाजिक, पेशेवरना, आध्यात्मिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक। ओके, तो अगर इसे हम इंग्लिश में देखें तो वो है फिजिकल, सोशल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। ओके, एंड संकट सहनशीलता के लिए ब्रीथ टेक्निक का अब हम किस प्रकार से इसे आजमा सकते हैं ये देखते हैं। तो ये जो ब्रीथ तकनीक है ये क्या है? ब्रीथ यानी कि सांस लेना। तो ब्रीथ को हमने जैसे लाइव मॉडल को बढ़ा के समझने की कोशिश की, वैसे ही हम ब्रीथ तकनीक को देखने की कोशिश करते हैं। ब्रीथ, ब्रीथ में बी यानी कि ब्रीथ विच मीन सांस लेना, आर यानी कि मदद के लिए संपर्क करना यानी कि रिसोर्सेज ढूंढना, ई यानी कि पौष्टिक भोजन खाना या फिर ईट वेल, ए यानी कि एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस मतलब खामियों को स्वीकार करना, किसी की भी खामियां हो उनको स्वीकार करना बहुत जरूरी है, हम सभी में खामियां होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, तो उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। टी यानी कि टाइम निकालना, टाइम अपने लिए थोड़ा समय निकालना। एच यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि स्वच्छता पर ध्यान रखना। स्लीप हाइजीन करके एक टेक्निक है, यानी कि अच्छी नींद लेना और किस प्रकार से लेना, ये सारी बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और लास्टली ई यानी एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा कि आपके आत्म जो है आत्म देखभाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये सारी जो तकनीकें होती है। हमने लाइव मॉडल डिस्कस किया, हमने पहिए डिस्कस किए हैं आत्म देखभाल का, और हमने ब्रीथ तकनीक डिस्कस किया है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो है पीएफए प्रदान करेंगे और उसके साथ ही साथ सेल्फ केयर का भी उपयोग करेंगे, सेल्फ केयर की तकनीकों का भी उपयोग करेंगे। ठीक, सो ये था हमारे आज के सेशन का अंत। सेल्फ केयर और पीएफए यानी कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और आत्म देखभाल, इन सब बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। एंड आशा करती हूँ कि आप अपने काउंसलिंग के दौरान इन्हीं सब चीजों का प्रयोग करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे और आगे भी अपने महिलाओं को इन सब तकनीकों के बारे में बताएंगे, जिससे कि वे अपने आपदा का सामना खुद ही कर सकती है, आत्मनिर्भर होके कर सकती है। तो अगर आपके कोई भी प्रश्न है हम उसे डिस्कस करेंगे, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।